हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी फर्स्ट 50 क्वेश्चंस का मैंने आपको एक पार्ट बना दिया है। अभी ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हम 51 से लेके 100 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन है एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दलित फेमिनिस्ट। ये सारे इनमें से हमें देखना कि दलित फेमिनिस्ट कौन नहीं है। गोपाल गुरु ने आर्टिकल्स लिखे हैं दलित फेमिनिस्ट पे। शर्मिला रेगे ने बहुत काम किया है इनके ऊपर, और रत्मा नॉर्मा ने भी बहुत काम किया है दलित फेमिनिज्म पे। मधुकेश्वर इसमें नहीं है क्योंकि मधुकेश्वर शी इज़ अ कंजर्वेटिव। इनकी कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, हिंदुत्व की ये प्रपाउंडर थी, तो इसका नाम इसमें नहीं आएगा। इसको हटा के बाकी सारे नाम आ जाएंगे। और मधुकेश्वर ने क्या काम किया था, इन्होंने मानुषी एक मैगज़ीन है, मानुषी उन्होंने फाउंड किया था मधुकेश्वर ने रथ वनीता के साथ मिलके। अब ये है रथ मनोरमा, वो है रथ वनीता के साथ मिलके इन्होंने मानुषी करा था, और मानुषी पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अब हमें इसमें क्या बताना, देखिए केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया, तो ये इनेक्ट हुआ था 2012 में, लेकिन फोर्स में आया है 2013 में। अब इसमें अगर आपको डेट याद करनी है, मुझे नहीं लगता आपको डेट याद करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टिल अगर आपको याद करनी है तो ये है 9 दिसंबर केम इनटू फोर्स। नेक्स्ट फिर से बुक का क्वेश्चन, हु रोट बुक द क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की। ये है गर्डा लर्नर, इन्होंने लिखी थी बुक। नेक्स्ट फिर पर्सनैलिटी है, ये कौन थी, ये स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार थी। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज़, फेमस नोबेल पीस प्राइज़। नाउ हो राइटर नॉट एसोसिएटेड विद पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म से कौन रिलेटेड नहीं है। देखिए ये सारे इन्होंने बहुत काम किया है, और इस पे सब लिखा है इनसे। जूलिया, ये जो डी ऑप्शन है हमारा, उसमें से मेरा ख्याल हमें आना चाहिए इसमें। जेंडर ट्रबल, अब ये एक बुक है। देन ये अगेन जूडिथ बटलर। फर्स्ट एआई न्यूज़ एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़, चाइना ने किया है ये। और इस न्यूज़ एंकर का नाम मैं आपको बता देती हूँ, एक चाइनीज़ नेम है, हमें वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। वो हो सकता है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका नाम पूछ लिया जाए। तो ये है जिन जियोमोंग, जिंगजियामोंग। ओके, तो नेक्स्ट है क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री एयर ट्रेवल किसके लिए किया है, जम्मू कश्मीर। जितना भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं जम्मू कश्मीर जाती हैं, उनके लिए फ्री कर दिया है एयरफेयर। 377 आर्टिकल 377 बहुत चर्चा में रहा पिछले दिनों, ये किससे रिलेटेड है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। अब इन साइंस का यहाँ पे क्या मतलब है, और ये डे है 11 फरवरी। इन साइंस का मतलब है कि वुमेन और गर्ल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन साइंस टेक्नोलॉजी। पैट्रीलिनियरिटी क्या है, ये जो फादर लिनेज से चलता आ रहा है। अभी फिर से एक इनेक्टमेंट आ गया, वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये 2010 का है, अभी भी ये बिल पेंडिंग है, अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। किसको लेके था, रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन। कितना रिजर्वेशन, 1/3 रिजर्वेशन। कहाँ पे था, लोकसभा में। लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कंट्री टॉप्ड इन करप्शन, देखिए ये फिर पुराना डाटा है, ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। हिंदू मैरिज एक्ट, देखिए फिर से एक्ट पे क्वेश्चन आ गए। ये जितने भी एक्ट इसमें हैं वो सब आपको रट के जाने हैं अच्छे से, इनके ईयर्स आपको याद कर लेने हैं। मैरिज एक्ट 1955, अगर डेट भी आपको लर्न करनी है तो ये है 18 मई। किससे रिलेटेड था ये, किससे रिलेटेड था ये एक्ट। ये एक्ट रेगुलेट करता है मैरिजेस को, हिंदू मैरिजेस को। नेक्स्ट देखिए फिर से नेक्स्ट एक्ट साथ ही है, हिंदू सक्सेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू।
अब इसमें पूछ रही है किसको अप्लाई नहीं होता। पहले तो ये कब बना था हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है 1956। अब ये दोनों साथ साथ आपको याद रखना है, एक हिंदू मैरिज है, एक हिंदू सक्सेशन है। ऑब्वियसली जब हिंदू सक्सेशन है हिंदू पे तो होता ही है। देन बुद्धिस्ट पे अप्लाई होगा, जैन पे अप्लाई होगा, सिख पे अप्लाई होगा। ठीक है, किस पे अप्लाई नहीं होगा? मुस्लिम पे, क्रिश्चियंस पे, पारसी और जूइश, इन सब पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर से एक्ट। देखिए ये एक्ट के क्वेश्चन सब साथ साथ हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये कब आ गया था? 1961 में। देन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये भी इस्टेब्लिश, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक्ट के थ्रू इसका इनेक्टमेंट हुआ था, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। और इसका हमें देखना है कि अब इसका ईयर कौन सा है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नाइनटीन 92। और इनकी फर्स्ट कमीशन, 2-4 क्वेश्चन आपको इसके कर लेने हैं। ये तो बॉडी देखिए, स्टैचुटरी बॉडी सेटअप हो गई थी इसमें। ये क्वेश्चन, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सेटअप हो गई थी 92 में। लेकिन ये जो कि एक स्टैचुटरी बॉडी है, इसका प्रॉपर एक एक्ट बना है पहले, पार्लियामेंट्री एक्ट। वो क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। ये एक्ट कब इनेक्ट हो गया था? ये 1990s में हो गया था। ठीक है, उसके बाद 1992 में ये कमीशन एस्टेब्लिश हो गया एज पर, जैसे कि डिफाइन किया गया था इस एक्ट में, एज पर डिफाइंड इन दिस एक्ट। और फर्स्ट कमिश्नर इसकी कौन थी? जयंती पटनायक। ये सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, उसी पे आ गया ऑर्गेनाइजेशन पे। नेशनल फाउंडेशन फॉर दलित वुमेन वॉज फाउंडेड इन 1995। अब इसमें आपको ईयर दिया है, आपको इसलिए याद कर लेना है। क्वेश्चन में ईयर दिया है, किसने? रथ मनोरमा। फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन, बीजिंग की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1995 में। ये 4 कॉन्फ्रेंसेज हुए थे, ये आपको याद रखने हैं। कब से शुरू हो गए थे ये? जब हमारा डिकेड डिक्लेयर हुआ था, इंटरनेशनल डिकेड फॉर विमेन, उसी में ये 3 कन्वेंशन हो गई थी। और ये चौथी ये है। फर्स्ट ये यहाँ से लेके 85 तक डिकेड था हमारा एक, उसमें फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस थी 75, दूसरी 80, तीसरी 85। ठीक है, तो ये आप इसकी कन्वेंशंस थी। ईयर देखिए फिर से, ये ईयर आ गया। इंटरनेशनल वुमेन ईयर कब था? 74। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब है? 1927 में। ठीक है, और कौन थे इसके फाउंडर? इसके फाउंडर थी मार्गरेट कजन्स थे इसके फाउंडर। अच्छा जी, नेक्स्ट है मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया की। तो देखिए ये कुछ इजी क्वेश्चन आ गए हैं इसमें। अब वुमेन इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंडिकेटर, ये एक इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे हम ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना डेवलपमेंट है। जैसे कौन सी कंट्री की कितनी इनकम है, जीडीपी कितनी है, वो मेजरमेंट करते हैं हम रुपीज़ में, है ना। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे मेजर करें? तो उसको इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है किसी कंट्री में, उसको डेवलपमेंट मेजर करने के लिए हमारे पास HDI है। तो इसमें से कौन सा उसका इंडिकेटर नहीं है? तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक ये कैंपेन है, किस लिए है? जनरेटिंग अवेयरनेस एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। स्पोर्ट्स में इसका नहीं है, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एड्रेसिंग सेंटेंस नहीं है। चलिए अब क्या फोर्ब्स के लिस्ट देखिए। अब लेटेस्ट लिस्ट फोर्ब्स की आ चुकी है, हम 2018 की नहीं करेंगे। क्या है? मोस्ट पावरफुल वुमेन। अब 2020 की लिस्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट पावरफुल कौन है? एंजेला मार्कल। कौन है ये जर्मनी की चांसलर हैं। शी इज़ चांसलर ऑफ जर्मनी एंड नाउ शी इज़ द मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। और इन्होंने 4 टर्म्स तक कॉन्टिन्यूसली 4 टर्म्स तक इन्होंने काम किया है। अच्छा, अब इसी के साथ आप 2-4 चीज़ें और कर लो। क्या और करें? फर्स्ट आपने मोस्ट पावरफुल देख लिया है, दूसरा इंडिया में से देख लेते हैं
इंडिया में से इस लिस्ट में कौन है? तो इंडिया में सबसे पहले इस लिस्ट पे जो हैं वो आती हैं 41st पोजीशन पे, जो हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन वो कौन है इस समय, बताएंगे। निर्मला सीतारमन इस समय कौन से डेजिग्नेशन पे है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लेके बताइए। 39 पे तो शेख हसीना है, वो तो बांग्लादेश की है, तो इंडिया में नहीं कवर होंगे, हम उसे छोड़ देते हैं। 55th पे लेते हैं। 55th पे है रोशनी नदार। रोशनी नदार मल्होत्रा, ये HCL, ठीक है। 68th पे है किरण शाह मजूमदार, बाइकॉन की जो CEO है, फाउंडर हैं। 98th नंबर पे है, 98th पे है रेणुका जगत्यानी, ये CEO हैं लैंडमार्क ग्रुप, एक कंपनी है रिटेलिंग एंड हॉस्पिटैलिटी की, उसकी CEO हैं। ये हैं 98 नंबर पे। ये 4 इंडियंस हैं इस लिस्ट में कवर हो रहे हैं जो। अब क्या है, विमेन इन यूनाइटेड स्टेट्स वर ग्रांटेड राइट टू वोट थ्रू विच अमेंडमेंट। अच्छा ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, अच्छा, विच फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म ब्लेम पेट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, कौन है ये? मार्क्सिस्ट। हु अमंग द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये तो सरोजिनी नायडू हैं डेफिनेटली। फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर, अच्छा अब फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर हैं वो तो हैं हमारी सुचिता कृपलानी। और इसमें आपको एक लिस्ट अगर आप याद कर सको तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर्स की कौन सी फेमस चीफ मिनिस्टर हैं और कब कब हुई वो, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, ये है उमा चक्रवर्ती का कंसेप्ट था ये। फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर कौन थी? अमृता कौर, ये 10 ईयर्स के लिए मिनिस्टर रही। कौन सी इनकी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसकी गवर्नमेंट में थी ये? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में थी ये। अब जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन इन, सॉरी ये क्या है? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है। अभी हमने चीफ मिनिस्टर की बात की थी कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थी, अभी अभी हमने किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन सी हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जो एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी आप अगले और क्वेश्चन इसमें से लर्न कर सकते हो। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर आ गई शेख हसीना, नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ है, ये अभी अभी हम करके ही चुके हैं। थ्योरी ऑफ अलाइनेशन बिल्कुल सिंपल इकोनॉमिक्स का, कार्ल मार्क्स। देन दलित वुमेन इन इंडिया फेस ट्रिपल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा कौन कौन सी है उनको? एक तो जेंडर, ठीक है, विमेन की वजह से, फिर कास्ट है, फिर क्लास की वजह से। ओरिजिन ऑफ फैमिली, फेमस बुक। देन पार्टीशन ऑफ वुमेन इज नॉट इफेक्टेड बाय, अच्छा लेबर फोर्स में वुमेन की पार्टीशन कौन से पार्टिसिपेशन, कौन सा फैक्टर उसको इफेक्ट नहीं कर रहा? देखिए एजुकेशन होगा, पढ़े लिखे होंगी तो करेंगी। प्रेवलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फर्टिलिटी रेट्स, अर्बनाइजेशन, प्रेवलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल, अच्छा ये अभी हम कर चुके हैं, जयंती पटनायक। सेक्शन 497 किस में डील करते हैं? अडल्ट्री में। अ रूम ऑफ वंस ऑन, ये किसकी बुक है? वर्जीनिया वोल्फ। फर्स्ट रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 74, कहाँ पे? SNDT। UGC ने 1974 में
ये बोला था, ये मैंडेटरी किया है कि हर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये है। पर्सनल इज पॉलिटिक्स इज अ स्लोगन ऑफ विच स्कूल ऑफ फेमिनिज्म। तो इसका मतलब, ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का मतलब है कि कुछ भी पर्सनल नहीं है, कोई भी वुमेन की जो प्रॉब्लम है या ऑपरेशन है वो पर्सनल नहीं है। क्योंकि पहले के फेमिनिस्ट ये कहते थे कि घर की चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है वो पर्सनल मैटर है। ठीक है, उसका उसका गवर्नमेंट से कुछ लिंक नहीं है, उसका पॉलिटिक्स से कुछ लिंक नहीं है। लेकिन ये कंसेप्ट दिया है कैरोल हैनिश ने। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया, पर्सनल इज पॉलिटिक्स, मतलब कुछ भी पर्सनल नहीं है। तो ये कौन से फेमिनिस्ट से रिलेटेड है? सोशलिस्ट। क्वेर थ्योरी, एलजीबीटी स्टडीज। चार्टर चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कब फोर्स में आया? ये फोर्स में आया है आई थिंक इसका अभी हमने किया था, मैंने आपको बताया इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये है 1945 में। देखिए इसके में भी वही, हमें पहले क्वेश्चन ध्यान से करना है। ये देखो केम इनटू फोर्स है, ठीक है। तो केम इनटू फोर्स हमें बताना है, केम इनटू फोर्स। ये इसमें दो चीज़ें थी, साइंड, कब साइन किया गया था और कब ये फोर्स में आया था। ये साइन किया गया 26 जून 1945, लेकिन इट इज़ केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो ईयर आपसे सिर्फ पूछा है तो ईयर आपका 1945 ही रहेगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। अब ये फिर से बुक आ गई, स्त्री पुरुष तुलना। ये किसने लिखी है? ताराबाई छिंदे। फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया, सावित्री बाई फूले। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन पेपर था 2019 वुमेन स्टडीज़ का, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़, एमए एंट्रेंस टेकन बाय जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी।